कैश बरामद हुआ जिसकी मालियत 65 करोड़ 32 लाख रुपए थी। धमकियां दी गई कि आप बलूचिस्तान से वापस नहीं जा सकेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की का पैसा करप्शन की चक्की में पिसते पिसते बचा। मई में सेक्रेटरी खजाना के घर से मिलने वाले नोटों के थैलों का हिसाब किताब अब भी जारी है। करारे नोट तो करोड़ों रुपए में थे, मगर करप्शन अरबों से भी ज्यादा निकली। नैब से प्ली बार्गेन में मुश्ताक रईसानी 3300 ग्राम सोना भी हवाले करने पर रजामंद हो गए। कराची के इलाके डिफेंस समेत मुख्तलिफ शहरों में 11 जायदादों और 2 कीमती गाड़ियों से भी दस्तबरदार हुए। डीजी नैब ऑपरेशंस ने इन जायदाद की कीमत करोड़ों रुपए बताई। मैंने इस तरह शुरू में आपको बताया था कि 1 अरब 25 करोड़ रुपया उनकी एक रफ वैल्यू जो परचेस प्राइस के हवाले से है। सेल प्राइस तो डेफिनेटली इससे बहुत कहीं ज्यादा होगी और हमारा अंदाजा यह है कि 1.5 से 2.25 अरब रुपए तक वो प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी। डीजी नैब ने यह भी इंकशाफ किया कि रकम हड़प करने के लिए मुल्जिमान ने मुतालिका इलाकों में अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात करने का प्रोग्राम बनाया था। एक ठेकेदार को पकड़ा गया तो इसने भी रकम वापस करने की पेशकश कर दी। सुहेल मजीद शाह को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने खुद ही डिपोज कर दिया कि जी मेरे हाथ में तो बहुत कम चीज़ें आई हैं, मैं तो सारा कुछ उनके लिए लेता था, लिहाजा जो कुछ मैंने लिया, जो मेरे अकाउंट्स में आया, मुख्तलिफ अकाउंट्स में उसका पैसा गया, वो सारे का सारा जितना मेरे अकाउंट में आया मैंने आगे किसी को दिया या नहीं दिया, मैं वो सारे का सारा पैसा जो है वो नैब को वापस करने के लिए तैयार। इतनी बड़ी करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए मुल्जिमान को प्ली बार्गेन का रास्ता देने पर तनकीद जारी है। डीजी नैब ने सफाई दी कि कानून के इस्तेमाल की हतमी मंजूरी अदालत देती है। देखिए जी, प्ली बार्गेन के अंदर तो तमाम महकमों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये बंदा कन्विक्टेड है और इसके ऊपर ये पीनल कंसिक्वेंसेस है। इलेक्शन कमीशन को हम भेजते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे हम भेजते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के SNGAD जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तमाम को हम कन्वे करते हैं, जिस सूबे का वो बंदा होता है उसको, और जिस महकमे में उस बंदे ने जॉब की होती है उस महकमे को हम बताते हैं। मेगा स्कैंडल की तफ्तीश आसान नहीं थी। डीजी नैब जाहिर शाह ने बताया कि मुल्जिमान ने अफसरों और वकला को धमकियां दी, यहाँ तक कहा कि बलूचिस्तान से वापस नहीं जा सकोगे।